चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग बल के बारे में पढ़ रहे थे और आज वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। बल में प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम चल रहा था। तो तीसरा नियम में थोड़ा सा रह गया था, तो तीसरा नियम में आज चलेंगे। तो हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसमें बल की प्रकृति यानी कि गुण क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रत्येक बल के बराबर या विपरीत। जैसे मान लीजिए बल ना प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल समझिए ना। जैसे में हम नाव पर चढ़े हुए हैं ना। नाव पर कूदेंगे ना। तो जितना हम कूदने में बल लगाएंगे पीछे की ओर, ऐसे कूदेंगे तो बल लगाएंगे ना। तो जैसे हम कूदेंगे तो अगर ओने से अगर उतना ही बल अगर नहीं आया ना, तो हम लोग बढ़िया से नहीं कूद पाते हैं। तो जितना कूदने में बल लगाएगा उतना नाव को पीछे ढकेलिएगा, तो इसलिए नाव से हम लोग अच्छा से कूद नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं ना। तो जितना हम आगे कूदेंगे ना बल लगा के, उतना ही नाव पीछे भागेगा ना। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया। और आप बंदूक से जैसे ना बंदूक से गोली मारते हैं, ऐसे ऐसे बंदूक लगा के मारिएगा ना। ऐसे बंदूक से गोली मारिएगा, बंदूक जब गोली छूटता है ना, तो वो आपको पूरा शरीर को हिला देगा। तो जितना बल बंदूक लगा उतना बल पीछे की ओर आपको ले जाएगा। तो ये होता है प्रक्रिया। और आपका रॉकेट नीचे बल लगाता है। जितना रॉकेट ऊपर उड़ता है ना, उतना बल रॉकेट नीचे बल लगाता है। तो ओकरे बोलते हैं ना बल क्रिया प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। कोई हमको उधर से आके मार दिया हुमच फैंट। तो हुमच फैंट जैसे उसका जो हाथ रहेगा हथौड़ा ना, तो हुमच फैंट हमको मारेगा। तो हम जितना हमको कस के मारेगा उसको उतना ही चोट लगेगा, क्योंकि उसका भले भले ही वो हम मतलब वहाँ से मार रहा हो, लेकिन यहाँ पे उसको उतना ही चोट लगेगा। लेकिन वो मार रहा है हाथ से, मेरा जो अथी है ना, जो स्किन के अनुसार वो चोट लगेगा आपको। जैसे कि आप दीवार है ना, दीवार को मारिएगा, दीवार को मारिएगा हड़ासमनी, तो दीवार तो उतना मारेगा आपको हड़ासमनी। तो वो बड़ियार है ना, तो चोट किसको लगेगा? कोई मारिएगा नहीं ना, तो हाथ सब हो जाएगा बराबर। अब बालू पर चलना कठिन कारण, हमारे जो बालू है ना, तो बालू पर चलना कठिन क्यों होता है? तो जितना हम बालू पर भार दे के चलते हैं, तो उतना हमको बालू पर भार दे के चलाता नहीं है। जैसे भार दे के चलते हैं ना, तो बालू धंसने लगता है। इसलिए हम बालू पर आसान से दौड़ नहीं पाते हैं, आसान से चल नहीं पाते हैं। और ज़मीन पर आसान से क्यों चल पाते हैं? क्योंकि जितना भार हम ज़मीन पर दे रहे हैं ना, वही जितना हम भार ज़मीन के दबा के चलते हैं ना, आगे दौड़ते हैं, तो वो भी ओने से करता है कि तू हमको दबा रहा है, हम थोड़ा सा कम ही हो। तो यानी कि जितना हम दबाते हैं ज़मीन को, हमको ज़मीन भी उतना नीचे से बल लगाता है, तभी हम ज़मीन पर आसान से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। और यही ज़मीन पर बालू रख दीजिएगा, तो जितना हम बल लगाएंगे दौड़ने के लिए, उतना तरह से बालू बल नहीं लगाएगा ना। इसलिए बालू पर चलने के लिए हमको कठिनाई महसूस होती है। समझ गए? संवेग है यानी कि मूवमेंट, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, यह ना द्रव्यमान तथा वेग के गुना करिएगा ना, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसका बीम सूत्र होता है mLt-1 ना। इसका बीम सूत्र होता है mLt-1 होता है। और इसका सूत्र होता है, संवेग बराबर होता है p, सूचित करते हैं p से, m गुना v कर सकते हैं ना। तो वही होता है द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल। तो ये द्रव्यमान m हो जाएगा गुना v, तो हो गया द्रव्यमान गुना गुणनफल। और इसका मात्रक होता है, यानी कि ऐसा इकाई होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का। संवेग संरक्षण कितना बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम है। तो जिसमें दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा ना, दोनों चीज़ बराबर हो, वही हो आपका वस्तु में। अगर दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा ना, तो आपका संवेग संरक्षण का उदाहरण दे देगा। आवेग
समय समझ गया। अब हम लोग आइए आवेग में। तो आवेग है आपका इम्पल्स बोलते हैं, आवेग में इम्पल्स बोलते हैं जब वस्तु बड़ा बल बहुत छोटे समय के लिए ना वस्तु पर काम करता है, बहुत छोटे समय के लिए वस्तु पर काम करता है। जैसे कि जैसे कि ना, जैसे मैं उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मैं बहुत कम समय के लिए ना, जैसे आवेग है यहाँ पे। तो आवेग में होता है कि जब बहुत बड़ा बल जब बहुत बड़ा बल बस छोटे समय के लिए काम करे ना, बस वही आपका आवेग है। बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए काम करता है, आवेग है। बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए काम कर जाए वो आपका आवेग हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मेरा तमाचा ऐसे ना, हुमच के ऐसे हुमच के किसी को मार दीजिएगा गाल पे ना, ऐसे हुमच के किसी को मार दीजिएगा गाल पे ना, हुमच के मारिएगा, हुमच के ऐसे मारिएगा किसी गाल पे ना, तो आवाज़ करेगा चट मनी। वो कहेगा साला क्यों मारा रे, तो हमको साला क्यों मारा। तो वही बहुत बड़ा बल मार दिया ना छोटे समय के लिए, चटाक मैंने उसको आवाज़ किया, गाल तो बेचारा के पाँचों उंगली के दाग उखड़ गया होगा, बेचारा कि मियाँ झंझना गया होगा ना। तो वही हो गया बहुत बड़ा बल बहुत छोटे समय के लिए काम करे, वही आपका आवेग है ना। जैसे में सर्कस में ऐसे 5 को ईंटा रख के ना, 5 को ऐसे सर्कस में ईंटा रख के मारते हैं ऊपर से, हाथ से ऐसे करके कि मारते हैं हड़ास मनी, तो ईंटा टूट टूट जाता है। और आप लोग कभी रख के ऐसे मार के देखिएगा ना, कभी ऐसे मार के मत देखिए ना, तो आप लोग का हाथ गोड़ सब हो जाएगा चौपट। तो जो छोटे समय के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाए वही आवेग है। और आपका आंसर उदाहरण में और दिया होगा यहाँ पे, कैच लेते समय या सर्कस में, तो वो कैच लेते हैं, कोई मार रहे हैं जी, कोई ऐसे हुमच के छाक ऐसे, कोई हुमच के मारा बॉडी पर खड़ा है ना, चाहे कोई यहाँ बैटिंग कर रहा है, आपको एकदम खड़ा है शॉट पर और ताक रहा है उधर, एक बैग गेंदा गया हरास, कैच लिए हरास मनी। ले लेना चाहिए आपको बीचे बीचे हाथ में, आ गया उंगली पर, तो लगे उंगली पर आ गया, तो मियाँ तो आपको तुरंत वहीं पर झंझना जाएगा कि उंगली ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा। बहुत छोटे समय के लिए काम कर जाए कोई बल, वही आवेग है आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुना, क्या आवेग बराबर होता है, क्या चाहिए, बल गुना समय। बल गुना समय, ऐसे बल लगा के मारिएगा, हुमच था, तो बल जब लगाइएगा बल और मारिएगा तो कुछ समय लगेगा ना जी, तो बल गुना समय। तो इसका मात्रक ना, इसका बीमी सूत्र होता है, इसका इसका इकाई होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका भी होता है। और इसका भी बीमी सूत्र सेम ही होता है, M/T-1 होता है। और आवेग ना, देखिए यहाँ पे देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो यहाँ है ना, ऊपर जाएगा, यहाँ पे गलती शायद नहीं ना दिखे हैं जी, 10% स्क्वायर यहाँ पे शायद तब होगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये एगो से एगो यहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ हो पाए, यहाँ स्क्वायर होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और देखिए यहाँ पर से तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। और इसमें एक था आपका न्यूमेरिकल दे रखा था, तो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ना। देखिए 60 kg का एक स्कूटी है, स्कूटी जो चलाती है ना इसे मैडम वन, मोटकी मैडम वन, वही वाला स्कूटिया की बात कर रहे हैं। तो 60 kg का एक स्कूटी है 60 kg का एक स्कूटी है जो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 40 किलोमीटर यहाँ पर सेकंड ना होगा जी, यहाँ पे प्रश्न में ही वहाँ दिया था गलती, वहीं प्रश्न गलती दिया होगा, इसलिए यहाँ भी हम गलती लिख दिया। 40 किलोमीटर पर घंटा ना होगा, 40 किलोमीटर होगा पर घंटा, 40 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान की बात ना कर रहा है, क्योंकि शुद्ध से बनाएंगे तो यही होगा जी, 40 मीटर पर सेकेंड होगा। मान लीजिए 60 kg का एक स्कूटी है जो चलाती है मोटकी मैडम वन, और 40 मीटर हर सेकेंड में वो 40 मीटर चलती है ना,
चल रही है तो संवेग उसका ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है ना, क्या होता है, m गुना v होता है ना। तो यहाँ पे देखिए m मेरा कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान मेरा कितना है 40 केजी है, गुना यहाँ 40 हो जाएगा, वेग हो जाएगा ना। तो अब देखिए, तो अब कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 मीटर पर सेकंड के साथ चलेगी। ठीक है सर, ये समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।